धीरे धीरे सने सने समय व्यतीतमान होता चला गया। एक दिन की बात है, सभी सखियां बैठी हुई हैं और राधा भी पास में बैठी है, लेकिन सभी सखियों ने राधा से प्रेम किया। पूछने लगी सभी सखियां राधा से, ओरी बहना कल उद्धव आए थे, क्या कुछ कह रहे थे? तो मैया राधा रोके कहने लगी, ओरी बहना कन्हैया ने पत्र भेजा कि राधे तुम आराम से रहो, मैं तुम्हारे पास लौट के वापस नहीं आ सकता। उसी समय सखियां कहने लगी, बहन तो तूने कोई पत्र नहीं लिखा? बोली, बहन मैंने भी उस कन्हैया के लिए एक पत्र लिखा है कि मोहन जितना प्रेम तुमने हमसे किया उससे कई ज्यादा मैंने भी तुमसे प्रेम किया है, लेकिन तुमने वादा तो परसों का किया, आज बरसे बीत गई, तुम्हारा आना नहीं हुआ है। लेकिन एक बात रखना याद मेरी बहना, जब उस कन्हैया ने मेरे पत्र को खोल करके पढ़ा होगा तो राधा बोली क्या कि तन्हाई में जब उसने, हे मेरी बहन, कि तन्हाई में जब उसने और खत मेरा पड़ा होगा, तन्हाई में जब उसने खत मेरा पड़ा होगा, तन्हाई में तन्हाई में जब उसने खत मेरा पड़ा होगा, आंसू भी बहे होंगे, काजल भी बहा होगा, आंसू भी तन्हाई में जब उसने खत मेरा पड़ा होगा, लेकिन बहना एक बात याद रखना, हरी दोस्त से मिलजुल कर तुम यूं ना गले लगिए, उनमें भी कोई तेरा, उनमें भी कोई तेरा कातिल तो छिपा होगा, उनमें भी तन्हाई में जब उसने खत मेरा पड़ा होगा,
कुछ पल के लिए उसका आंसू ना रुका होगा। तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा, तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा, आंसू भी बहे होंगे, काजल भी बहा होगा, आंसू भी। तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा, तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा, तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय राधा अपनी सभी सखियों को सारी बात बताती है, बहन उधर से एक पत्र उदो के हाथ से आया था और उस पत्र में लिखा था कि राधे अब तुम आराम से रहो, मैं तुम्हारे पास लौट के कभी नहीं आ सकता। लेकिन बहन मैंने भी इधर से एक पत्र को भेजा और जब कन्हैया ने उस पत्र को पढ़ा होगा तो उसकी आंखों में आंसू तो जरूर आएंगे। लेकिन बहन दुख तो इस बात का होता, दुख इस बात का नहीं कि कन्हैया वापस लौट के नहीं आया, दुख तो इस बात का है कि उसने मुझसे झूठ बोला, वादा परसों का किया, लेकिन बरसें बीत गई फिर भी आना नहीं हुआ है। महाराज राधा की सभी सखियां बार बार समझाती हो रही, बहना क्यों रो रही है, मत रो, अगर वो कन्हैया तुमसे प्रेम करते होंगे तो एक ना एक दिन उनको तुम्हारी याद जरूर आएगी और वो लौट के तुम्हारे पास जरूर आएगी। लेकिन राधा अपने दिल को बहुत समझाती है, फिर भी उसकी समझ में नहीं आता है। महाराज राधा रो के अपनी सभी सखियों से कहने लगी, याद रखना बहना, बताया है किसी ने और कहा भी है क्या। राधा रो करके अपनी सभी सखियों को समझाने लगी, ओरी बहना कि जब भी प्यार में छोड़ के जाए वो और दिल खून की आंसू रोता है, जब भी प्यार में छोड़ के जाए वो दिल खून के आंसू
तड़पी रह जाता है जब प्यार किसी से होता है। और राधा रो के बोली, है बहना दुख इस बात का नहीं कि कन्हैया मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन बताया है मेरी बहन कोई चोट नहीं सह पाता है, कोई जीते जी मर जाता है। तुम लाख छुपाना प्यार मगर दुनिया को पता चल जाता है। वो जीता नहीं मर जाता है, वो चैन से रह नहीं पाता है। दिल तड़प तड़पी रह जाता है जब प्यार किसी से होता है। जब राधा बार बार रोकर के अपनी सभी सखियों को समझाती है तो ललिता बोली, ओरी बहना सच कहती है दुनिया सारी, ये इश्क बुरी बीमारी है। क्यों प्यार किया तुम करते हो बेवफाओं की दुनिया सारी। आँखों की नींद उड़ जाती है हर पल ख्वाबों में खोता है। दिल तड़प तड़प रह जाता है जब प्यार किसी से होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। याद रखना प्यारे भक्तों, जिस समय राधा की सभी सखियां समझाती हैं, ओरी बहना अगर कन्हैया ने ये पत्र भेजा कि हम तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे, तुम आराम से रहो, लेकिन याद रखना जितना प्रेम भगवान श्याम सुंदर से राधा करती है उतना ही प्रेम कन्हैया राधा रानी से करते हैं। लेकिन मजबूरी एक है, जो श्याम अपनी राधा से मिलने के लिए नहीं जा सकते। जिस समय भगवान मथुरा नगरिया में पहुंचे थे, मामा कंस का उद्धार करने के बाद उग्रसेन का राज तिलक किया और जब द्वारिका नगरी को बसा करके रहने लगे, उसी समय मैया देवकी और पिता वसुदेव ने ये कसम दी थी, बेटा जिस दिन से तेरा जन्म हुआ था, तेरा जन्म होते ही तेरे पिता तुझे गोकुल में लेकर चले गए थे और मैंने तेरी सूरत को देख भी नहीं पाया था। तब से मेरा बेटा आज तू मेरे पास आया है और तुझे तेरी माँ की कसम है कि अब
अपनी माँ और अपने पिता को छोड़ के कहीं जाना नहीं। महाराज इसलिए भगवान मजबूर थे और महाराज अपने माता पिता को छोड़ के अपनी राधा के पास नहीं जा सकते थे। याद रखना, भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेम को छोड़ दिया लेकिन अपने माता पिता को नहीं छोड़ा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे सने सने समय व्यतीतमान होता चला गया। इधर महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया हैं बलराम, इनका विवाह महारानी रेवती के साथ में हुआ है। जो अरुणत नगरी के राजा है महाराज रेवतक, इनकी कन्या का नाम है रेवती और रेवती का विवाह महाराज बलराम जी के साथ में हुआ है। जब बलराम जी के साथ में मैया रेवती का विवाह हुआ, महाराज बलराम जी अपनी पत्नी रेवती के साथ में बड़े आराम से रहने लगे। धीरे धीरे सने सने समय व्यतीतमान होता चला गया। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, प्रभु ये बताओ कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ है। उसी समय सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, बताया गया कि जो कुंदनपुर के रहने वाले हैं महाराज भीष्मक, इनके घर में 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है जिनका नाम है मैया रुक्मिणी। महाराज बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है जिनका नाम है रुक्मिणी। और महाराज भीष्मक के सबसे बड़े बेटे का नाम रुकुम है और बड़े ही अच्छे राजा हैं। बताया गया है क्या कि कुंदनपुर है धाम, भीष्मक नाम बड़ो तपधारी, और संग में जाकी नारी रे पतिवीरता प्राणन प्यारी। संग में जाकी नारी रे पतिवीरता प्राणन प्यारी। सभा के भ्रात धाम के साथ बड़ो बलधारी बड़ो तपधारी। अरे 5 जाके बेटा है, एक सुंदर बिटिया प्यारी। 5 जाके बेटा है, एक सुंदर बिटिया प्यारी। याद रखना प्यारे भक्तों, महाराज भीष्मक जो है इनकी पत्नी का नाम है सुतमती और बड़े ही अच्छे राजा है महाराज भीष्मक। इनके घर में, इनके परिवार में, इनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। और अगर महाराज बड़े ही आनंद से अपने 5 पुत्र और अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ में रहते हैं। धीरे धीरे सने सने समय व्यतीतमान होता चला गया। एक बार मैया रुक्मिणी
अपनी सभी सखियों के साथ में बगिया में खेलने के लिए जाती। महाराज जब बगिया में खेलने के लिए गई है तो बताया गया कि महाराज उसमें कुछ सखियां तो ऐसी थी कि जिनकी शादी हो गई थी, लेकिन मैया रुक्मिणी का भी विवाह नहीं हुआ था। और जब सभी सखियां मैया रुक्मिणी के साथ बगिया में पहुंची हैं तो महाराज जिन सखियों की शादी हो गई थी वो तो अपने अपने ससुराल की बातें करने लगी थी। और महाराज मैया रुक्मिणी की अभी शादी हुई नहीं तो बात किनकी करेंगे। पर परीक्षित जी, हमारी माताओं की खासकर आदत होती है, अगर ये अपने मायके जाएं और फिर अगर 2-4 सखियां मिल जाएं फिर इनकी बातें सुनो। हाँ जी, काका बातें कर रही हैं। इसी बीच ज्योति भाभी भगवान के दरबार में माल्यार्पण कर हमारा सम्मान करती हैं और सोनी बहन वस्त्र दान करती हैं। परमात्मा से विनती करूंगी मन की इच्छा पूर्ण हो, घर में धन दौलत की बारिश हो। सिरा और इसी बीच रुचि बहन भगवान के दरबार में गिफ्ट दान करती हैं। परमात्मा से विनती करूं मन की इच्छा पूर्ण हो, घर में धन दौलत की बारिश हो। राधे राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ना दोनों हाथ ऊंचे करके बोलो, भैया जी प्रसाद ले लो। राधे श्याम। बोली राधे रानी सरकार की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। राधे राधे श्याम।
और इसी बीच हमारे विदेश भैया जी भगवान के दरबार में हमारे सभी मंडल को, परीक्षित जी को और हमारी माता जी को भगवान के दरबार में माल्यार्पण कर हमारा सम्मान करते हैं। सभी लोगों का परमात्मा से विनती करूंगी कि सद्बुद्धि दें, घर में धन दौलत की बारिश होती रहे और भगवान हमेशा इच्छा को पूर्ण करते रहे। राधे राधे श्याम। राधे राधे श्याम। राधे राधे श्याम। आइए दो शब्दों में कहना है वाक्य वे हरि से कन्हैया और क्या भैया जी प्रसाद ले लो। राधे बताया है और कहा है राधे और इसी बीच बहन संध्या जी भगवान के दरबार में माल्यार्पण कर सम्मान करती हैं। परमात्मा से विनती है मन की इच्छा पूर्ण हो, घर में धन दौलत की बारिश हो। राधे राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की। राधे राधे श्याम। कहना है बाकी बहरी से के नहीं और क्या। राधे राधे श्याम। राधे राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की। महाराज जिस समय सभी सखियां बगिया में पहुंची हैं तो महाराज कुछ सखियां तो ऐसे रहे जिनकी शादी हो गई लेकिन मैया रुक्मिणी जो रहे इनका विवाह भी नहीं हुआ था। तो बताया है कि जब परीक्षित जी ये माताएं बहनें अपने मायके जाए ना और फिर ये अगर 2-4 माताएं बहनें इकट्ठी हो जाएं फिर इनकी बातें सुनो जो कैसी कैसी बातें करते हैं। और कछुनाएं करेंगी, आराम से बैठिए पहले, फिर एक दूसरे से पूछिए बहना और बता सब बढ़िया है। दूसरी वाली कहेगी हाँ बहना सब बढ़िया ही है। एक बात बता बहना कि हाँ क्या हमने सुनी कि तेरे घर में तेरी ननद बहुत तेज है। तो दूसरी कहेगी बहना बलराण की तो कतई मती पूछो। हाँ घर में कछु काम तो करती है ना, ऊपर पे अगर हमते कछु गलती है जाए तो जाए के हमारी सास ते और कह देगी। दूसरी बाई के अच्छा चल ननद की तो छोड़े, कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाएगी, वो तो अपने घर चली जाएगी। एक बात बता कि तेरी सास तो सही होगी कि बड्डू करिया बाकी तो कतई मती बात कर दी हो बहना, मेरे कलेजो फटते। बहना हम चाहे जितनो अच्छो काम करें बस ये दिन मुंह ही चलाता रहता। चल अच्छा उसकी भी बात छोड़, जब तेरे ससुर जो हैं वो अच्छे हैं, वो तो तुझे कम से कम अच्छे से रखते होंगे।
जाके बड्डो करा बाकी मती बातें करियो अब कदई तो कदई अब मती करियो। अच्छा उनकी भी बात छोड़, एक बात बता कि तेरे पति तो अच्छे से रखत होंगे। हाँ बहना बे तो बहुत अच्छे से रखत है, इनकी खाली बड़ाई करेंगे और बाद बाकी सब बेकार है। परीक्षित जी तुम्हारी बुराई होती हो ससुराल में तुम्हारी परिचिता ने कब करी कि नहीं खूब परिचित जी करी खूब हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखो यहाँ की बात नहीं करते, यहाँ तो सब लोग सही हैं, बहुत अच्छे जेना ही बुराई करती होंगी जाके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जिस समय सभी सखियां अपने अपने ससुराल की बातें करती हैं तो मैया रुक्मणी कहने लगी ओरी बहना यहाँ हम और तुम बगिया में खेलने के लिए आए हैं, लेकिन तुम तो अपने अपने ससुराल की बातें कर रही हो। तो एक सखी मैया रुक्मणी से बोली ओरी बहना एक बात बता कि तेरा बबुला कहा भिखारी है तू जो कुंवारी है तेरा। बबुला कहा भिखारी है तू जो कुंवारी है तेरा। एक बोली ओरी बहना 5 बरस तू हमसो बड़ी है, 5 बरस तू हमसो बड़ी है, लड़ने को तैयार खड़ी है। एक तो देखन में लगी रही बारी है गुइया कुंवारी है। तेरो बबुला कहा भिखारी है गुइया कुंवारी है तेरा। अरे बबुला सी कई के तू शादी रचा ले, अपने बिरना को जाई बताए दे। तू तो चंद्र बदन उजियारी है गुइया कुंवारी है। तेरो बबुला कहा भिखारी है गुइया कुंवारी है। याद रखना प्यारे भक्तों, जिस समय मैया रुक्मणी से ये बात सभी सखियों ने कही बहना तेरा पिता तो एक राजा है और फिर तू शादी के योग्य हो चुकी है, लेकिन तेरे पिता ने अभी तक तेरा विवाह नहीं किया है। अगर तू अपने पिता और भैया से जाके ये बात कह दे कि मेरी भी शादी कर दो तो तू भी हम जैसी हो जाएगी, और फिर तू खूब अपने ससुराल की बातें करना। महाराज ये बात मैया रुक्मणी की बहुत बेकार लगती है। आज मैया रुक्मिणी चली है और जा करके महलों में लेट जाती है, लेकिन चेहरे पर उदासी छाई है कि आज मेरी सखियों ने हमसे ये बात कह दी है। महाराज इधर जब रुक्मिणी की मैया सुतमती ने देखा, मन में विचार किया कि आज मेरी रुक्मिणी
बड़ी उदास लेटी है, लेकिन बात क्या है। और देखा मैया ने कि रुक्मिणी विवाह के योग्य हो चुकी है। और महाराज मुझे अपने पति से कह करके और मेरी बिटिया के हाथ पीले करवा देना चाहिए। याद रखना महाराज, अगर घर में कन्या है और विवाह करने के योग्य है तो उसका विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि किसी ने बताया है अगर बिटिया शादी के योग्य है और तुमने विवाह नहीं किया तो कुंवारी बिटिया को देखकर पिता को बहुत बड़ा पाप लगता है। और एक बात बताएं, अगर तुम्हारे घर में बिटिया शादी के योग्य है तो तुम्हें तो कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। महाराज कहते हैं बिटिया शादी के योग्य हो चुकी, पर इसका पिता अभी तक शादी ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। महाराज लड़की खाती तो अपने पिता का है, रहती तो अपने पिता के घर है, लेकिन पता नहीं पड़ोसियों को क्यों जलन होती है। मैया रुक्मिणी ने मन में विचार किया कि मेरी रुक्मिणी अब विवाह के योग्य हो चुकी है, मुझे अपने पति से कहकर अपनी बिटिया के हाथ पीले करवा देना चाहिए। अपनी बांदी को बुलाया और बुला के एक बात कही, ओरी बहना कि सुन ले मेरी बहन, मान ले कहन सवाल हो जाइए कि तुम्हें रानी रही बुलाई रे राजा से मेरे कहिए। रानी रही बुलाई रे सैया सो मेरे कहिए। सुन ले मेरी बहन, मान ले कहन सवालों चाहिए, सवालों चाहिए। और मेरे कंठ को टेर की आंगन में बिटिया मेरा चेहरा भयो उदास, मान ली बात, सवालों चाहिए, सवालों चाहिए। तुम्हें रानी रही बुलाई सजना सोई तने कहिए। याद रखना प्यारे भक्तों, जिस समय मैया सुतमती ने बांदी को बुलाया और बुला के एक बात कही, ओरी बहना दरबार में चली जा और जा करके मेरे स्वामी को टेर के मेरे पास मिले। आज बांदी चली है, जा करके महाराज भीष्मक को सारी बात बताई। हे राजा, आज आपकी पत्नी सुतमती ने आपको याद किया है और मेरे साथ ही महलों में चलो। महाराज भीष्मक ने जिस समय बांदी की ये बात सुनी तो राजा भीष्मक आज चल देते हैं। और जब चले हैं तो बताया गया, जा करके जैसे ही महलों में पहुंचे हैं महाराज भीष्मक, रानी ने अपने स्वामी को प्रणाम किया है, बड़ा आदर सम्मान किया, बिठाया। और जब राजा पूछने लगे, हे रानी क्या बात है, तुमने मुझे महलों में क्यों बुलाया, तो रानी ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगी कि हे स्वामी, कि हाथ जोड़ के महारानी ने और राजा सो गिरा उचारी, महलन बीच में
घूम रही एक बिटिया मेरी कुंवारी हाथ जोड़ के महारानी ने राजा सो गिरा उचारी महलन बीच में घूम रही एक बिटिया मेरी कुंवारी कहूँ शादी करो लली की सैया मानो बात हमारी कुंवारी बिटिया देख पिता को पाप लगे अतिवारी एक पाप लगे अतिवारी मेरे राजा पाप लगे अतिवारी कुंवारी बिटिया देख पिता को पाप लगे याद रखना प्यारे भक्तों, जिस समय मैया सुतमती ने महाराज भीष्मक से ये बात कही, मेरी कन्या जो रुक्मिणी है वो विवाह के योग्य हो चुकी है, अब आप एक सुंदर सा वर ढूंढ करके मेरी बिटिया के हाथ पीले करवा दो। राजा भीष्मक कहने लगे, हे रानी आप बात तो सही कह रही हो, लेकिन जितनी सुंदर मेरी रुक्मिणी है उतनी सुंदर मैंने आज तक कोई वर देखा ही नहीं है। ऐसा करो अपने पुत्रों को बुलाओ और उनसे पूछूं, अगर उनकी नजर में कोई हो तो हम अपनी बिटिया के हाथ पीले कर देंगे। महाराज राजा भीष्मक ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और बुला करके सारी बात कही, है बेटा तुम्हारी बहन जो रुक्मिणी है वो विवाह के योग्य हो चुकी है, सुंदर सा कोई वर ढूंढकर अपनी बहन के हाथ पीले कर दे। लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र है महाराज भीष्मक का, वो अपने पिता से कहने लगा, हे पिताजी अगर आप मेरी बहन का विवाह करना चाहते हो तो जो द्वारिका के रहने वाले हैं भगवान कन्हैया, आप मेरी बहन का विवाह उन्हीं कन्हैया के साथ में कर दो। उसी समय बड़ा पुत्र जो रुकुम है वो कन्हैया का नाम सुनकर कहने लगा, हे पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन का विवाह उस कन्हैया के साथ में नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो माखन चोर है, सखियों के पीछे घूमता, घर में 1000 उल्हाने आते हैं और मैं ऐसे इंसान को अपनी बहन दे नहीं सकता। तो महाराज भीष्मक कहने लगे, बेटा अब तुम ही बताओ कि तुम अपनी बहन का विवाह किसके साथ में करोगे। महाराज ये बात को सुन करके राजा भीष्मक से बड़ा पुत्र बोला, रुकुम पिताजी अगर मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा तो अपने साले शिशुपाल के साथ में करूंगा जो चंदेली का रहने वाला राजा था। ये बात को सुन के महाराज भीष्मक कहने लगे, बेटा तुम्हें पता होना चाहिए उसने अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में किया और तुम अपनी बहन का विवाह उसके साथ में करोगे। बोले क्यों नहीं पिताजी, अगर वो अपनी बहन का विवाह मेरे साथ में कर सकता तो हम भी अपनी बहन का विवाह उसके साथ में कर दे।
और महाराज भगवान कन्हैया के बारे में जब छोटे भैया ने ये बात कही है कि मैं तो अपनी बहन का विवाह कन्हैया के साथ में करूंगा, लेकिन रुकुम बार बार इस चीज को कह रहा है कि अगर हमारे दरवाजे पे कन्हैया बारात लेके आया तो याद रखना तलवारें चल जाएंगी। महाराज मैं अपनी बहन का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में करूंगा। और आज रुकुम अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा और उस पत्र में लिखा है क्या कि अरे सीधी श्री सवला लिखो सवला लिखो हमने तो लैया वसलन तुम्हारी। श्री शवला लिखो शवला लिखो हमने तो लैया वसरण तुम्हारी। अरे और नहीं कछु पास मेरे तीजा पास मेरे एक बहन में तेरा हो शरण और पत्र में लिख रहा है रुकुम होशियार से आइयो तुम दूल्हा बन जीजा दूल्हा बन दूल्हा बनिवा मथुरा को आइए रे बनावारी। याद रखना प्यारे भक्तों, जिस समय महाराज रुकुम ने ये अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखा और कहा हे जीजा मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ और सारी फौजों को लेकर के आओ और याद रखना बहुत सारी फौजों को लेके आना। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान कन्हैया के आने की संभावना है महाराज। जिस समय बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और ऊंचे हाथ करके बोल दियो करो तो ऐसे कर रही हो राधे राधे श्याम। राधे श्याम बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसी बीच हमारी बहन पिंकी साक्या जी भगवान के दरबार में एक चांदी की अंगूठी भेंट करती हैं और परमात्मा से विनती करूंगी कि मन की इच्छा पूर्ण हो, घर में धन दौलत की बारिश होती रहे। राधे श्याम बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोली राधे रानी सरकारी की। महाराज जिस समय रुकुम ने अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखा है और चंदेली के लिए पत्र को भेज दिया, जब नाई और पंडित इस पत्र को लेकर के चले हैं और जाकर के जब शिशुपाल की सभा में पहुंचे और इस पत्र को खोल करके जब शिशुपाल ने देखा तो बड़ा ही खुशी होने लगा, मन ही मन में हंसने लगा
और कहने लगा, हे भगवान, हमारे जैसे जीजा सबको मिले, जैसे जीजा हमारे है ना ऐसे ही सबको मिले। जब ये बात अपने बड़े भैया दंतवक्र को शिशुपाल ने बताई, भैया हमारे जीजा ने हमारे लिए पत्र भेजा और उस पत्र में लिखा है कि हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। ऐसा करो भैया, फौजों को तैयार करो और चलते। इधर दंतवक्र अपनी फौजों को तैयार करने लगा, लेकिन बताया गया है क्या कि दंतवक्र सज गयो नहीं शंका जाके मन में। जाको तोरी वरदान रे दयो शंकर ने, महाराज भूपित फौज लयो सजाई और अपना तो दूल्हा बनवे को आंगन में बैठो जाए। ओरी भौजैया, हाय हाय भौजैया, सब सखियन बुले पाइली जो हमें दूल्हा दी जो बनाए। मेरी भौजैया सब सखियन बुले पाइली जो, हमें दूल्हा दी जोली बनाई। मेरी भौजैया सब सखियन बुलवाई जो। महाराज जिस समय दंतवक्र तो अपनी सेना को तैयार करने लगे हैं और इधर महाराज शिशुपाल जाकर के अपने भाभी के पास में पहुंचे। और भाभी के पास में जो पहुंचे तो जाकर के अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी भाभी। बोले, हाँ लला देवर बताओ क्या बात है। तो कि भाभी ऐसो करो, हमें दूल्हा बनाए दे। जब भाभी से ये बात कही, भाभी हमें दूल्हा बनाओ, तो भाभी एकदम बोली परी, लला एक बात बता कि कि लगुन ना टीका और कह रहे हमें दूल्हा बनाओ, पागल तो नहीं हो गए। बोले नहीं भाभी पागल नहीं हो गए, हम सही बात कह रहे हमें दूल्हा बनाओ। क्यों, कहाँ जाना है। शिशुपाल कहने लगे, भाभी हमारे जीजा श्री ने हमारे लिए पत्र भेजा गया और उस पत्र में लिखा है कि हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं और वहीं मैं इस बारात को लेकर के जा रहा हूं। ऐसा करो तुम हमें दूल्हा बना दो। भाभी कहने लगी, एक बात बता, तेरी बहन तो तेरे लिए बहन है और तेरी बहन की ननद जो है वो तेरे लिए देवी के समान हुई है और तू उसके साथ में शादी करने को जा रहा है। शिशुपाल हंस के कहने लगा, अरे भाभी अगर ऐसी नंदे देखी जाएं तो शादियां भी बंद हो जाएंगी। अब ऐसा करो हमें दूल्हा बनाओ। जब भाभी ने बार बार मना किया और शिशुपाल नहीं माने हैं तो भाभी आज दूल्हा बनाने लगी है। और जब दूल्हा बनाने लगी तो बताया है कि जाने शीश पहेरो धरो छीक भई भारी, और पटा सर पटो पाँव पटकी लगी भारी। महाराज मूर्छा आई
शोरगुल बंदी आगे की कथा सुनो तत्काल। घर में जितनी बिटियां थी सवन की हंसी तो खुली गई है। घर में जितनी बिटियां थी सवन की हंसी तो खुली गई है। हंसी तो खुली गई है, बिटियां की हंसी तो खुली गई है। घर में जितनी बिटियां थी सवन की हंसी तो खुली गई है। महाराज जब भाभी दूल्हा बनाने लगी है और शिशुपाल पट्टा पे जैसे ही खड़े हुए तो एकदम से रपट के नीचे गिरी, एक पटकी लगी। अब बापे जितनी सखियां आती सबे हंसन लगी। कान लगी बहना दूल्हा के तो अबे ही गोड़े टूटन लगे, जो दुल्हन कहां से लई है। महाराज तो भाभी को हंसते हुए देखा तो शिशुपाल उठ बैठा और कहने लगा, भाभी ऐसा कर, हमें देर हो रही है, दूल्हा बना। और भाभी फिर भी बार बार समझा रही है, मान जाओ ये अच्छा नहीं है कि तुम अपनी बहन की ननद के साथ में विवाह करने जा रहे हो। लेकिन जब बार बार समझाने के बाद भी नहीं मानी तो उसी समय आज भाभी दूल्हा बना रही है। लेकिन जैसे ही भाभी ने शिशुपाल की आंखों में काजल लगाना चाहा तो महाराज बड़ा विलक्षण अशुभन देखा और बताया है क्या कि काजल लागी देन भूप के नैन दिखाए रहो बच्चा। कचुठाड़ी गाई रहेंगी तरे मचाई रहेंगी टिया ठट्टा। ठाड़ी गाई रहेंगी तरे मचाई रहेंगी टिया ठट्टा। शिशुपाल को कह रही है कि अरे अरे दिवरास कमान हमारी, अरे दिवरास कमान हमारी, तो नहीं मिलेगी रुक्मिणी प्यारी। घटी जाएगी शान तुम्हारी और वैसे उभाना तेदारी। याद रखना प्यारे भक्तों, जिस समय महाराज भाभी के बार बार समझाने पर शिशुपाल जाने के लिए जिद ठान लेते हैं और कहते, भाभी कुछ भी हो जाए तुम हमें दूल्हा बनाओ और हम शादी करने के लिए जाएंगे। उसी समय आज भाभी के बार बार समझाने पर जब नहीं मानते तो भाभी महाराज आज शिशुपाल को दूल्हा बनाती है। और इधर भैया दंतवक्र 11 छोड़ी सेना को सजा लेते हैं
और शिशुपाल दूल्हा बन के जब महाराज कुंदनपुर की ओर चल देते, बताया गया है जिस समय ये बारात कुंदनपुर में पहुंच जाती है, इधर मैया रुक्मिणी ने सुना कि मेरे भैया का साला शिशुपाल मुझे लेने के लिए बारात को लेके आ गया है। मैया आज रुक्मिणी फूट फूट के रोने लगी। हे कन्हैया, हे बांके बिहारी, मैं तो अगर दुल्हन बनूंगी तो सिर्फ तुम्हारी मर जाऊंगी, पर शिशुपाल की दुल्हन बनके इसके आंगन में जाना पसंद नहीं करूंगी। और मैया रुक्मिणी रो रही है। रो करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, बांके बिहारी, हे दीनानाथ, मुझे ले जाओ यहाँ से, मैं मर जाऊंगी पर शिशुपाल की दुल्हन बनके कभी उसके आंगन में नहीं जाऊंगी। जब मैया रोती और रोके कहती है, बांके बिहारी मुझे ले जाओ। जब मैया बार बार रोकर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, बांके बिहारी, हे दीनानाथ, शिशुपाल बारात को लेकर कुंदनपुर में आ चुका है। और जब महाराज भीष्मक ने ये देखा कि मेरे बेटे का साला शिशुपाल बारात को लेके आ गया, और उसी समय महाराज भीष्मक बहुत रोते कि अब मेरे बस की बात नहीं है जो हम इससे कुछ कह सके। महाराज भीष्मक ने अपने आंखों में पट्टी को बांध ली और रोने लगे हैं, मैं क्या करूं, ये नीच मेरी बात को मानने वाला नहीं है। लेकिन मैया आज रुक्मिणी मन में विचार करने लगी कि मर जाऊंगी पर शिशुपाल के साथ दुल्हन बन के कभी नहीं जाऊंगी। और मैया रोती बार बार भगवान श्याम सुंदर को बुला रही, और कन्हैया तुम ही चाहो तो मेरे प्राणों को बचा सकते हो। और मैया रोके बोली है क्या कि मेरे प्राण की बचैया, और कहाँ पे सोई गए कमली तान के, मेरे प्राण की बचैया, कहाँ पे सोई गए कमली तान के। और श्याम गजरी ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहा, गजरी ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहा। जमर सोनी बची जल ऊपर, जमर सोनी बची जल ऊपर, तुम ही नाथ पुकारा उनके प्राण की बचैया, कहाँ पे सोई गए कमली तान। मेरे प्राण की बचैया, कहाँ पे सोई गए कमली तान। महाराज जिस समय मैया रुक्मिणी बार बार रो के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, और रोती रोती और भगवान श्याम सुंदर को याद करती करती मैया
उसी आंगन में सो जाती है। लेकिन तब तक दरवाजे पर एक ब्राह्मण का आगमन हुआ है। जब दरवाजे पर एक ब्राह्मण का आगमन हुआ, द्वार पे खड़ा ब्राह्मण आवाज लगा रहा है, अगर कोई इस घर में है तो मुझे भिक्षा दे। जैसे मैया रुक्मिणी के कानों में आवाज पहुंची है, मैया रुक्मिणी उठकर बैठ जाती है और बाहर आती देखा कि दरवाजे पे एक सन्यासी खड़ा है। मैया की आंखों में आंसू बह रहे हैं और मैया कहने लगी, बाबा आज तुम्हें मेरे घर में भिक्षा नहीं मिलेगी। बाबा कहने लगे, क्यों? आज तो बड़े खुशी का अवसर है और फिर भी तुम्हारे घर में मुझे भिक्षा नहीं मिलेगी। कहने लगी, नहीं बाबा। महात्मा कहने लगी, बेटा आज तो तुम्हारी शादी है। मैया रुक्मिणी रोए के कान लगी, बाबा शादी ना है, हमारी तो बर्बादी है। बाबा कान लगी, काय लली, जब शादी होवे तो बिटियन को तो बहुत ज्यादा खुशी होवे, नहीं होवे? होवे, मन में होवे, ऊपर मन तक कहना है होवे। मैया कहने लगी, बाबा आज शादी ना आया तो मेरी बर्बादी है। क्यों? बाबा कहने लगे, क्यों बर्बादी क्यों है? बोली, बाबा एक बात बताइयो, कोई भैया ऐसा होए कि जो अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में करेगा? मेरा भैया अपनी बहन का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में कर रहा है। लेकिन बाबा एक बात याद रखना, वो चाहे कुछ भी करे लेकिन हम मर जाएंगे और बिना उनके किसी के आंगन में दुल्हन बन के नहीं जाएगा। और जब महाराज उस महात्मा ने सुना कि बिना उनके, इसका मतलब है कि चुनाव पहले से हो चुका है? बातें कर रही हो? कर लो कर लो। देख रहे नहीं कर रही हो? झूठ मत बोलो। अच्छा ये कर रही हो, तुम सुन रही हो? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जब मैया ने ये बात कही है कि हम बिना उनके किसी दूसरे की दुल्हन बनने वाली नहीं हो, तो महात्मा जी कहने लगे इसका मतलब चुनाव पहले से हो चुका है। लेकिन ये तो बता कि किनके साथ में तू विवाह करना चाहती है? तो मैया बोली कि बाबा तुमने एक नाम सुनो है का, जो द्वारिका के रहने वाले हैं भगवान कन्हैया, मैं अगर विवाह करूंगी तो उनके साथ में करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल की दुल्हन कभी नहीं बनूंगी। बाबा कहने लगे, हाय वो इधर कबहू ना आयो, तूने वह कहां देखो? तो मैया रुक्मिणी बोली कि सुनो बाबा। रुक्मिणी समझाने लगी और महात्मा से बोली है कि सुनो बाबा, मैंने भगवान कन्हैया को कहां देखा और कब देखा? कि मैंने सपने में सैया को देखो है, सुनो पंडित जी। मैंने सपने में सैया को देखो है, सुनो पंडित जी। देखा ही नहीं बल्कि रात श्याम संग हिलमिल सोई, रात श्याम संग हिलमिल सोई, खुल गई आंख तो पेट भरी रोई। मेरे दिल में जोई बरे गो है, सुनो पंडित
अमृत जी। और हे बाबा उन कोमल कोमल हाथ से बन मोह कंठ लगाओ, कछु मीठे मीठे बोलन ते बने प्रेम भाव दर्शाओ। आलिंगन होना चाहता था दोनों जान दिया टूट गई, बनी बनी के किस्मत फूट गई, सैया की बैया छूट गई। बनी बनी के किस्मत फूट गई, सैया की बैया छूट गई। महाराज जिस समय मैया रुक्मणी रो के बाबा से कहती है महात्मा जी मैंने भगवान कन्हैया को सपने में देखा है, और जब मैंने कन्हैया को सपने में देखा उसी दिन से ये प्रण किया था, ये कसम खाई थी कि अगर किसी को अपना पति बनाऊंगी तो वो है भगवान कन्हैया, इनके सिवा मैं किसी दूसरे को अपना पति बना नहीं सकती। मर जाऊंगी पर शिशुपाल की दुल्हन बन के उसके आंगन में नहीं जाऊंगी। उसी समय मैया रुक्मणी को जैसे ही महात्मा ने रोते हुए देखा, कहने लगे चुप रहो, अगर रो रही हो तो रोने से कुछ होने वाला नहीं है। मैया रुक्मणी रो करके कहने लगी बाबा ऐसा करो कि आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो। महात्मा जी कहने लगे बताओ तुम्हारा छोटा सा काम क्या है? ऐसा करो कि मेरे कन्हैया को नहीं पता है कि शिशुपाल बारात को लेकर के कुन्नरपुर में आ चुका है, तुम मेरा एक लिखा हुआ पत्र मेरे कन्हैया के पास पहुंचा दो। बाबा कहने लगे पागल हो गई हो, 750 कोस है द्वारिका और बारात तुम्हारे दरवाजे पे आ गई है, और जब तक हम तुम्हारे पत्र को लेकर के यहाँ से जाएंगे सही सलामत पहुंच भी नहीं जाए पाएंगे, और तब तक तुम्हारे भैया का साला तुम्हारे साथ में शादी करके तुम्हें ले जाएगा। महाराज मैया रो के कहने लगी बाबा मर जाऊंगी पर शिशुपाल की दुल्हन नहीं बनूंगी, और अगर तुम हमारे पत्र को लेके नहीं जा रहे हो तो याद रखना कि मैं जहर खाऊंगी और मर जाऊंगी। तो महात्मा जी कहने लगे ऐसा कर मरी मत जाए, पत्र लिख दे और हम तेरा पत्र उस कन्हैया के पास पहुंचा देंगे। फिर मैया रुक्मणी ने जब ये बात सुनी बाबा की तो मैया रुक्मणी आज भगवान श्याम सुंदर के लिए पत्र लिखने लगी है। महाराज पत्र लिख रही, रोती जाती है मैया और भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्र लिख रही। उस पत्र में क्या लिख रही? और कन्हैया कि रोई रोई बात